हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं और आज हम अपना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। वुमेन चेंज द वर्ल्ड। चैप्टर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इससे पहले जो हमने चैप्टर 4 करा था, ग्रोइंग एज बॉयज़ एंड गर्ल, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा हमने उसमें डिफरेंसेस देखे थे कि कैसे लड़कों की परवरिश होती है, कैसे उनको सोसाइटी में किस तरीके से उनको जो है वो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कराया था लड़कों और लड़कियों के बीच में। वो हमने देखा था, हमने एग्जाम्पल्स भी देखा था कि वुमेन का जो हाउस वर्क है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बाकी लोगों की नज़र में। हालांकि बहुत ही एक टिपिकल काम है वो, बहुत ही बिजी वर्क है वो, कि कोई एक आम पर्सन, एक ख़ास तौर पे मेल पर्सन जो है वो उस काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन हम उस काम की कोई अहमियत नहीं समझते। ठीक है, हमने डोमेस्टिक वर्कर्स जो थी, जैसे मिलानी नाम की थी, उसको हमने जिसकी हमने एक्सपीरियंस को हमने शेयर करा था उस चैप्टर में हमें। ठीक है, तो आज भी जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो भी हमारा वुमेन से ही रिलेटेड है कि वुमेन ने किस तरीके से जो है वो दुनिया को बदला है और कैसी चीज़ें निकल कर आई हैं, कैसे उन्होंने अपनी स्टडी को करा है, कैसे पढ़ाइयाँ करी हैं, कैसे उन्होंने जो है वो एजुकेशन ली है, कैसे वो लिटरेट हुई हैं। ये चैप्टर हमें इस बारे में बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो था देखा था कि किस तरीके से वुमेन्स के काम को घर में हम रिकग्नाइज नहीं करते थे एज वर्क। यानी कि वुमेन्स का जो काम होता था घर में, हम उसको काम ही नहीं समझते थे। ठीक है, हमने ये भी रीड करा था कि हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब। हमने ये देखा था कि जो हाउस होल्ड वर्क है और फैमिली मेम्बर्स की ख्याल रखने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक फुल टाइम जॉब है। पूरा दिन उसमें लगा रहता है। सुबह से उठती हैं लेडीज़ और वो पूरे घर की देखभाल करती हैं और उनका कोई भी स्पेसिफिक आवर्स नहीं होता है कि इस दिन इनका वर्क शुरू होगा और इस टाइम पे ख़त्म होगा। कभी सुबह सुबह हमने देखा 5 बजे सुबह उठना, रात के 12 बजे तक काम करना। तो कोई एक स्पेसिफिक आवर नहीं है, हो सकता है भैया रात के 12 बजे के बाद भी वो कुछ ना कुछ अपने कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो काम है घर के बाहर का, वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम, घर के बाहर का जो काम है, और समझेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से कुछ ऑक्यूपेशन को जो है हम कुछ ज़्यादा ही सूटेबल समझते हैं फॉर मैन के लिए देन फॉर द वुमेन। यानी हम ये समझते हैं कि घर का काम भी तो वुमेन का है ही, लेकिन बाहर के काम में भी हम ये देखेंगे कि कौन सा काम जो है वो किसके लिए सूटेबल है। ठीक है, बाहर के कामों में कौन सा काम मैन कर सकते हैं, कौन सा काम वुमेन कर सकती हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे इस चैप्टर में। हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से वुमेन ने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करा। ठीक है, हम इसमें ये देखेंगे कि उन्होंने कैसे एजुकेशन ली उन्होंने, और एक तरीका था, ये उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि एक तरीका इजाद करा जाएगा वुमेन्स के लिए ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड फॉर वुमेन्स। के लिए कुछ नए मौके यहाँ पर निकलेंगे। ये चैप्टर जो है वो ब्रीफली जो है वो ट्रेसेस देता है हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट जो वुमेन लगाती हैं, वुमेन के मूवमेंट में जो लगे हैं, जिससे कि जो है डिस्क्रिमिनेशन जो रिसेंट ईयर्स में थे हैं उनको चैलेंज करा जा सके। तो हम इसमें काफ़ी कुछ समझेंगे, काफ़ी कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये तो एक ब्रीफ इंट्रो देगा, एक समरी देखी, एक छोटा सा बता रखा था कि हम इसमें क्या देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज से ही स्टार्ट होता है चैप्टर। ड्रॉ द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। एक फार्मर की इमेज बनाइए, फैक्ट्री वर्कर की, नर्स की, टीचर की, पायलट की, साइंटिस्ट की। ठीक है, और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बच्चों ने जो इमेजेस बनाई हैं, ये एक एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है जो क्लास में एक कुछ समझाने के लिए है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एक क्लासेस में इमेजेस देखें बच्चों ने क्या की इमेजेस बनाई हैं, और कैटेगरी जो बनी हुई रखी है उसमें टीचर, बच्चों ने जिसने टीचर की इमेज बनाई है उसमें उसने कितने लोगों ने जो है वो मेल की इमेज बनाई है, कितने लोगों ने एज अ फीमेल की इमेज बनाई है एज अ टीचर के जॉब पर। यानी जो टीचर हैं उनमें कितने मेल और कितने फीमेल बच्चे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके आपको इमेजेस यहाँ बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ सवाल निकल कर आएंगे इसी में, क्या आर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन देन वुमेन, क्या पुरुषों की इमेजेस ज़्यादा हैं वुमेन से। ठीक है,
व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स वर देयर मोर इमेज ऑफ मैन एंड वुमेन, और कितनी तरीके की जॉब्स हैं जहाँ पर आदमियों की तस्वीर यानी कि पुरुषों की तस्वीर जो है वो ज़्यादा है वुमेन से। ठीक है, क्या सारी नर्सेज जो हैं वो फीमेल्स की होंगी, फीमेल्स की बनाई होंगी? क्या कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ कम इमेजेस हो सकती हैं फीमेल फार्मर्स की, और ऐसा अगर क्यों? ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज दे रखी थी। ठीक है, अब उसी एक्सरसाइज में यहाँ पर कह रहे हैं कि रोजी मैम के यहाँ क्लास में 30 बच्चे हैं, उन 30 बच्चों से उसी एक्सरसाइज को करने के लिए कहा और उसके यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आते हैं। क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, इसको देखते हैं। बच्चों ने जो इमेज बनाई, उसमें बच्चों ने जो टीचर की इमेज बनाई, उस टीचर की इमेज में उसने 5 मेल टीचर दिखाए और 25 फीमेल टीचर दिखाए। फार्मर की इमेज बनाई तो उसमें 30 उसने मेल इमेज दिखाई हैं और 0 फीमेल इमेज दिखाई है। तो ऐसे ही उन्होंने मेल और फीमेल की इमेज दिखाई है पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है कि 83.6% ऑफ द वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, यानी कि 83.6% जो वर्किंग वुमेन है वो एग्रीकल्चर के वर्क में इंगेज हैं। अब एग्रीकल्चर वर्क का मतलब हो गया यहाँ पे फार्मिंग का मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि फार्मिंग के केस में यहाँ पे जो हमें डेटा बता रहा है वो 83.6% जो है वो ज़्यादातर वर्किंग वुमेन जो है वो फीमेल है एग्रीकल्चर में। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने जो इमेज बनाई है उसमें 30 लोगों को जो है 30 जो फार्मर दिखाए हैं वो मेल दिखाए हैं, और फीमेल तो कोई है ही नहीं फार्मर यानी बच्चों के हिसाब से। तो बच्चों के अंदर ये एक थिंकिंग, बच्चों की एक ये एक उनको नॉलेज में दी गई है कि खेतों में ज़्यादातर जो काम करते हैं वो पुरुष ही काम करते हैं, फीमेल खेती में कोई काम नहीं करती। जबकि जो डेटा है एनएसएस का 61st राउंड 2004-5 का, उसमें बता रहे हैं कि 83.6% जो है वो वुमेन है जो एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज हैं। देयर वर्क इंक्लूड, उनका काम क्या है कि वो प्लांटिंग कर रही हैं, वीडिंग करती हैं, हार्वेस्टिंग करती हैं, थ्रेशिंग करती हैं। और फिर भी हम ये सोचते हैं कि फार्मर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैन का रोल है, एक फार्मिंग में जो है वो सिर्फ मैन का ही रोल है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर बाकी हम देख रहे हैं कि फैक्ट्री वर्कर्स में जो है वो 25 आदमी काम करेंगे, 5 फीमेल काम करेंगी। ऐसे ही नर्स में यहाँ पर दिखाया है कि कोई मेल नर्स ही नहीं है, सारी की सारी नर्सेज जो हैं वो फीमेल हैं। तो ये इसमें यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा और आंसर करिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो चीज़ है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस के बारे में यहाँ पर कुछ देखेंगे कि बहुत ही कम मौके मिलते हैं और कुछ रिजिड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक फिक्स माइंडसेट होता है कि भाई हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लड़का ये कर सकता है और लड़कियां ये एक्सपेक्ट कर सकती है। ये एक रिजिड बन गया है, यानी कि फिक्स हो गई है ये मानसिकता, एक फिक्स हो गई ये मानसिकता। हम ये कह सकते हैं कि लड़की जो है वो डॉक्टरी में अच्छा कर लेगी, या लड़की घर अच्छा संभाल लेगी, लड़का जो है बाहर की जॉब अच्छी कर सकता है, या लड़का जो है टेक्निकल बैकग्राउंड को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसी वजह से जब हम एक कंसेप्शन लेके चलते हैं ना, एक थिंकिंग लेके चलते हैं, थॉट लेके चलते हैं कि हम इससे यही काम करवाएंगे, तो जिससे हम काम नहीं करवाते उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रोजी मैम की क्लास में जिन्होंने वुमेन्स की इमेज ड्रॉ करी एज अ नर्स के तौर पर, और मेन की इमेज ड्रॉ करी एज एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, अब उनका नज़रिया ये है कि नर्सेज का काम वुमेन्स अच्छा कर सकती हैं और एक आर्मी ऑफिसर का काम एक मैन अच्छा कर सकता है। इसी वजह से बच्चों ने ये इमेजेस ड्रॉ करी। रीजन इसके पीछे ये है कि दे डिड दिस बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब। बट उनका नज़रिया ये है, उनकी इमेज बनाने के पीछे की जो थिंकिंग है वो सिर्फ यही है कि लेडीज काम कर तो सकती हैं बाहर का, लेकिन कुछ चुनिंदा ही जॉब्स में जो है वो अपनी ड्यूटी दे सकती हैं, अपनी सर्विस ऑफर कर सकती हैं। ठीक है, बाहर के कामों की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कई पीपल्स का ये बिलीव है कि वुमेन्स जो होती हैं वो अच्छी नर्सेज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पेशेंट होती हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा सब्र करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, और वो काफ़ी जेंटल होती हैं, बड़ी ही पोलाइट होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो पेशेंट को डील कर सकती हैं। ठीक है, ये थिंकिंग है कुछ लोगों की।
ठीक है। तो इसीलिए जो है उन्होंने लिंक कर दिया वुमेन को रोल को विद इन द फैमिली में, कि फैमिली में जो है वो एक पोलाइटनेस रहेगी, वो पेशेंस की तरीके से फैमिली के केयर कर सकती हैं, जो एल्डर्स हैं, जो सिक मेंबर्स हैं, उनकी आसानी से केयर कर सकती हैं, जेंटली उनको हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये वुमेन्स का रोल यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। वहीं ये माना जाता है कि साइंस जो है वो एक रिक्वायर करता है एक टेक्निकल माइंड को, एक तकनीकी दिमाग, एक इंसान के पास साइंस उस चीज़ को मानता है कि साइंस में जो है वो बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम है। एंड गर्ल्स और वुमेन्स जो होती हैं वो केपेबल नहीं है कि वो इन टेक्निकल थिंग्स से जो है वो डील कर सकें। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, एक बात यहाँ पे निकल रही है कि लड़कियां थोड़ी सी एक तरीके से जो है वो टेक्निकल थिंग्स को डील नहीं कर सकती, एक तरीके से उनके अंदर थोड़ी सी एक लैक होता है, एक कमी होती है कि वो टेक्निकल चीज़ को जो है वो हैंडल नहीं कर सकती, डील नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके की हम लोगों के कंसेप्शंस बन गया है कि वुमेन बाहर के काम तो कर सकती हैं, लेकिन वो भी एक सर्टेन जॉब उनकी फिक्स कर दी गई कि आप यहाँ इस फील्ड में जा सकते हो। वही कहते हैं ना कि लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी। तो ये एक माइंड सेट यहाँ पर बच्चों का था, तो उन्होंने उसी हिसाब से इमेजेस ड्रॉ करी। अच्छा जी, because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctor and engineers. अब क्या चीज़ है, जब हमारे दिमाग में ये थिंकिंग जनरेट हो रही है कि लड़का क्या कर सकता है, लड़की क्या नहीं कर सकती, उसको क्या करना चाहिए, अगर बाहर का काम भी कर रहा है तो उसके पास एक सर्टेन जॉब ये वाली करनी चाहिए उसे, ये उसके लिए अच्छा है, ये उसको हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जब बिलीव्स, इस तरीके की इन स्टीरियोटाइप्स का मतलब यहाँ पर कुछ रूढ़िवादी बातें हैं, जो एक रूढ़िवादी बातें हैं, जो एक तरीके से मतलब जो एक लगती हैं कि ये तो बहुत ही अजीब तरीके की घटनाएं हैं, ऐसा है। तो वो स्टीरियोटाइप्स जब इन तरीके की बातों को वो जब लोग बिलीव करते हैं तो उससे क्या निकलता है, वो इसलिए इससे ये भी नतीजा निकलता है कि इन्हीं केसेस की वजह से, ऐसी बातों की वजह से लड़कियां जो हैं उनको सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। यानी बॉयज़ को वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं फैमिलीज, गर्ल्स को वो सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो वो बॉयज़ को स्टडी कराते हैं, अच्छा उनको टेक्निकल माइंड में उनको वर्क, टेक्निकल फील्ड में उनको वर्क करना है तो उनको अच्छी स्टडी कराती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं जिससे कि जो है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं। वहीं लड़कियों के केस में हम समझते हैं कि लड़कियां ये हैंडल नहीं कर पाएंगी, डॉक्टरी और इंजीनियर्स के केसेस में थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेशन रहती हैं, इसको नहीं कर सकती हैंडल, और ये सारी चीज़ें होंगी तो वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो एक हम लोग यहाँ पर माइंड सेट क्रिएट कर लिए हैं, बना लिए हैं। कई सारी फैमिलीज में जब गर्ल अपने स्कूल को फिनिश कर लेती है, यानी जब वो 12th पास आउट हो जाती है, तो उसको वो एनकरेज करते हैं फैमिलीज वाले कि अब तुम्हें शादी की तरफ जो है वो अपना फोकस करना है, अब तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमने 12वां पास कर लिया, पढ़ लिया, हाई स्कूल इंटर कर लिया, अब जो है वो तुम अब शादी कर लो। ठीक है, तो वो उनको एक तरीके से एनकरेज करते हैं अब लाइफ में यहाँ पर कुछ है नहीं, अब तुम्हारा मोटिव यही होना चाहिए कि तुम अब शादी कर लो, घर वर बस जाएगा, अपना घर की देखभाल करना और सारे जो बाहर के काम है वो हस्बैंड देख लेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से ये एक हमारे अंदर थिंकिंग हो गई है। गांव के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कहीं ना कुछ ऐसे कंसेप्ट आते, ऐसे ऐसी सी बातें निकल कर आती ही रहती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने स्टीरियोटाइप्स की बात करी, जो एक कंसेप्शन आपने जो थिंकिंग चीज थॉट्स से जो चल रहे थे सोसाइटी में, उसको यहाँ पर ब्रेक करती हुई एक कहानी है। उसको ब्रेक करती हुई एक कहानी कि हमने अभी देखा ना कि वुमेन वहाँ कैपेबल नहीं है, वुमेन जो है वो कैपेबल नहीं है कि वो टेक्निकल थिंग्स के साथ डील कर सकती हैं। अब ऐसे ही मिसकंसेप्शंस को जो है वो, ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स को जो है वो ब्रेक करा जा रहा है। कैसे ब्रेक करा जा रहा है उसकी कहानी है, यहाँ पे देखते हैं हम कहानी। कहानी कहती है कि हम ये अक्सर मानते हैं कि भाई इंजन के जो ड्राइवर्स होंगे वो मैन होंगे। हमने अक्सर देखा है भाई, ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं तो हम जब भी देखेंगे कि एक मेल पायलट, आपका एक मेल ड्राइवर होगा इंजन में जो बैठा, वो ऑपरेट करता है इंजन को रन करता है। ठीक है, ये एक मेन हम लोगों का एक डेली एक एनालिसिस है, हम लोग अक्सर देखते हैं। ठीक है, लेकिन 27 साल की लेडी है लक्ष्मी लकड़ा नाम की, एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, झारखंड के। इन्होंने जो है वो चेंजेस लाने शुरू कर दिए, इन्होंने इन चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये पहली वुमेन इंजीनियर ड्राइवर रही हैं नॉर्दर्न रेलवेज की, ये पहली महिला इंजीनियर ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवेज में जिन्होंने इंजन को ड्राइव किया। ठीक है, अब इंजन को ड्राइव करना एक टेक्निकल वर्क है। अब टेक्निकल वर्क में इन्होंने यहाँ पर ये इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करा।
ठीक है, क्या कहते हैं आगे कहानी में, कहते हैं कि लक्ष्मी के पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करी, अपनी मुसीबतों से वो ओवरकम करा, उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला और जो है वो कोशिश करी कि अपने बच्चों को जो है वो एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। लक्ष्मी ने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से करी। ये स्कूल में लक्ष्मी को जो थी, स्कूल में इवन इन स्कूल लक्ष्मी जो थी वो हेल्प करती थी हाउस वर्क्स के साथ भी, और दूसरी जॉब्स भी वो करा करती थी। उसने बहुत मेहनत करी और उसने अच्छा करा, और अच्छा करने के साथ ही साथ उसने डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और उसके बाद उसने रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और पास कर लिया अपने पहले ही अटेम्प्ट में। ठीक है, लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंजेस पसंद हैं, और मोमेंट ऐसे जहाँ पर लोग जो कहते हैं कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, इस तरीके के चैलेंजेस को लक्ष्मी पसंद करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि वो आगे बढ़ें और उन्हीं कामों को करें जिस कामों को करने से उन्हें रोका जाता है। लक्ष्मी ने जो है वो ऐसे बहुत से काम किए हैं अपनी लाइफ में जो इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हैं। कैसे कि उन्होंने जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्ट करी अपने सब्जेक्ट में, अपनी स्टडी में। उन्होंने जो था वो बाईसाइकिल चलाई, हम ये कहते हैं कि बाईसाइकिल भी लड़के चला रहे, लड़कों का काम है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में उन्होंने बाईसाइकिल चलाई अपने, और उन्होंने डिसाइड भी किया कि वो एक इंजीनियर की ड्राइवर बनेंगे। तो ऐसे उन्होंने बहुत से काम किए जो ये बताते हैं कि लड़कियां भी काम कर सकती हैं जो लड़के काम कर सकते हैं। उनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल रही है। ठीक है, वही कहती हैं कि एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन, यानी जब तक मुझे जो है वो मज़ा आ रहा है बिना किसी को हार्म करे हुए, और जब तक जो है वो मैं इस काम को अच्छा कर रही हूँ और मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स को, तो मैं क्यों नहीं ऐसी लाइफ स्टाइल को लीड करूं, अपनी पसंद की लाइफस्टाइल को भाई मैं क्यों लीड ना करूं। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा है, मैं उसमें अच्छा काम कर रही हूँ और उसमें मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो मैं क्यों नहीं अपनी पसंद की लाइफस्टाइल को जो है वो लीड करूँ। ठीक है, तो ये एक कहानी ली गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल वुमेन्स फीचर सर्विसिंग, यहाँ पर एक ये कहानी ली गई है। ठीक है, ऐसे ही हमें और कहानियाँ आगे को मिलेंगी देखने को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आगे कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जहाँ रह रहे हैं सोसाइटी में, जिसमें चिल्ड्रंस जो हैं वो अलग अलग तरह के जो हैं वो दबाव को फेस करते हैं, ऑन द वर्ल्ड अराउंड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड दैम, यानी आस पड़ोस के लोग जो होते हैं क्रिटिसाइज करते हैं चिल्ड्रंस को, जो है वो प्रेशराइज करा जा सकता है कि तुम लड़की तुम ये क्या करोगी, अरे लड़का लड़का तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सही। तो इस तरीके की प्रेशर को जो है वो बच्चे फेस करते हैं। आसपास के फैमिली से भी जो है वो अच्छी खासी टॉन्टिंग्स मिलती हैं जब कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके के सर्टेन प्रेशर्स, बहुत सारे प्रेशर्स को जो है वो हम फेस करते रहते हैं, और खास लड़कियां भी फेस करती रहती हैं। कभी कभार दिस कम्स इन फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट, और कभी कभार जो है कोई डिमांड की फॉर्म में आ जाता है अडल्ट से, कि बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि भाई नहीं, बड़े बुजुर्ग की डिमांड होती है मेरा बच्चा तो ये बनेगा बड़ा होके, भाई मेरी लड़की तो ये बनेगी बड़ी होके, ये मुझे सपोर्ट करेगी। ठीक है, हमारा जो घर है उसको संभालेगी और ये करेगी और वो करेगी, तो हम एक एक्सपेक्टेशंस बना कर रख लेते हैं, एक डिमांड क्रिएट कर लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो ये करेगा। ठीक है, जैसे कि थ्री इडियट्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, थ्री इडियट के, थ्री इडियट की मूवीज में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके, कि वो बड़ा होके क्या बनेगा बच्चा, तो हम उसे इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, और ऐसे ही कभी कभार हमें टीजिंग भी मिलती है, अनफेयर तरीके की टीजिंग होती है हमारे अपने दोस्तों के द्वारा ही, ऐसी चीज़ें होती हैं, अरे ये करो, ये तुम्हारा बस का भी है कि नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हम प्रेशर को फेस करते हैं। बॉयज़ जो होते हैं उनको प्रेशराइज करा जाता है कि वो ऐसी जॉब को जो है वो फाइंड आउट करें जिसमें एक अच्छी तनख्वाह मिले। फरहान कुरैशी, ठीक है, इंजीनियर बनना था, जबकि उसे क्या बनना था फरहान को। थ्री इडियट्स में एग्जाम्पल है ना, ये प्रेशराइज करते हैं एडल्ट कि मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर बनेगा। अब बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है इसका कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे माँ बाप कह देते हैं कि भाई हमें इंजीनियर बनाना है अपने बच्चे को। अब बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं है कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो वही ये चीज कह रहे हैं जिसमें कहा था ना कि जब वो कन्विंस करना चाहता है अपने फादर को
फरहान, कि अगर मैं फोटोग्राफर बन गया, अगर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया तो क्या होगा, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, सैलरी कम मिलेगी, पर मैं खुश रहूंगा। तो वही चीज़ है ना कि बॉयज़ को प्रेशराइज करा जाता है कि आप ऐसी जॉब ढूंढो जो आपको अच्छी सैलरी दे। ठीक है, उनको जो है वो टीज करा जाता है, कभी कभार बुली करा जाता है अगर वो दूसरों की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, you may remember that in your class 6th book you read about how boys in an early age are encouraged not to cry in front of the others। ये हमने सीधा क्लास 6 में देखा था, वहाँ 8 स्टेटमेंट कि लड़कियां पोलाइट होती हैं, लड़के रोते नहीं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के फिजिकल वर्क अच्छे, लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ी थी, तो ये इस तरीके की बातें निकल कर आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो अच्छी सैलरी वाली जो बात है बॉयज को प्रेशराइज करने का, कि बच्चे समझते नहीं हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को नहीं समझते। इसके ऊपर भी एक कहानी आप सुन लीजिए, भैया बुक में दे रखी है तो। ठीक है, जेवियर कह रहा है कि जेवियर बहुत हैप्पी है, क्लास 10th के बोर्ड का उसका रिजल्ट आया, वो बहुत खुश है। हालांकि उसके साइंस और मैथ्स में जो है मार्क्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लैंग्वेज, उसमें उसने बहुत अच्छा स्कोर करा है। ठीक है, जब उसके पेरेंट्स जो है वो उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो वो उसको जो है वो प्लीज नहीं करते, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि तुमने हिस्ट्री या लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करा है। जबकि वो यहाँ पे क्या कहती हैं, उसकी मदर कहती हैं कि माय गुडनेस जेवियर, तुमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 65% नंबर आए तुम्हारे मैथ्स में, फिजिक्स में भी तुम्हारा मार्क्स जो है वो कम है। ठीक है, तो जेवियर कहता है हाँ मामा मैं जानता हूँ, क्योंकि जो है मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तब उसके फादर कहते हैं क्यों तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करनी है, हिस्ट्री तुम्हें मदद नहीं करेगी, हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जेवियर कहता है कि मुझे तो पसंद ही नहीं है मैथ और साइंस। तब मदर कहती है बी सेंसिबल बेटा, अक्लमंद बनो, मैथ्स को लो, साइंस को पढ़ो, साथ ही साथ जो है वो कंप्यूटर्स भी अपना पढ़ते रहो। एक जॉब मार्केट है, कंप्यूटर के सेक्टर में बहुत अच्छा जॉब मार्केट है। तो यहाँ पर बताया गया ना, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बच्चे, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे को अपनी ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इस फील्ड में पढ़ो, मैं साइंस पढ़ो, हालांकि उसे इंटरेस्ट आए ना आए लेकिन पढ़ो भी मैं साइंस। तो ये चीज बताई गई है इस स्टोरी के जरिए से। ठीक है, अच्छा जी, अब चेंज की बात कर लेते हैं भाई, अब कैसे चेंज आया, किस तरीके से बदलाव आए हमें, ये इस चीज में यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ कहानियां भी दे रखी होंगी, जैसे यहाँ पर एक रमाबाई की कहानी है, आगे हम रुकैया सखावत हुसैन की भी कहानी पढ़ेंगे, और एक रास बड़ी सुंदरी देवी का भी का एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्कूल जाना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। भाई स्कूल में जाना सबको ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर कोई बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, उसको नॉलेज लेनी चाहिए, एजुकेशन, उसको एजुकेट होना चाहिए उसको। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go school today. स्कूल, गो टू स्कूल, यानी हम जब भी अपने स्कूल, अपने हर साल जो है वो स्कूल में एंटर करते हैं, जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चों का एडमिशन होता है, तो हम ये सोचते हैं नॉर्मल है, हर कोई बच्चा जो है वो स्कूल जाता होगा। आज ये काफ़ी डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि स्कूल और लर्निंग जो है वो एक आउट ऑफ बाउंड है, या नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रंस। यानी कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इमेजिन करना कि स्कूल में बच या लर्न करने में कुछ लोगों तक ही वो लिमिटेड है। यानी कि आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ लोगों को पढ़ने से रोका जाता है। काफ़ी डिफिकल्ट होता है हमें ये इमेजिन करना, जबकि हमें कंसेप्शन लेके चलना है भाई हर कोई स्कूल जाता है आज के दौर में। लेकिन अब भी हमें न्यूज़ेस हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो स्कूल से वंचित कर दिया जाता है, उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। एक मूवी अभी रिसेंटली मैंने देखी थी, गुठली नाम की, उस गुठली नाम की कैट मूवी देखी थी। उसमें दरअसल उसमें एक दलित का ही शायद बच्चा था वो। ठीक है, नाम ही उसका गुठली था। तो उसकी एक मूवी थी, उसमें एक आपको पता चलता है कि उसमें उन्होंने बताया था कि भाई उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था। ठीक है, और जिस स्कूल में उसको एडमिशन लेना था वो एक अपर कास्ट के पर्सन का
स्कूल था। और इवन यहाँ का उसमें, और इवन उसमें सपोर्टिव भी थोड़ा सा ये भी था, उसमें जो प्रिंसिपल था, स्कूल में जो प्रिंसिपल था, वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चिंतित था कि भाई वो पढ़ना चाहता है और उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये एक अलग लो कास्ट से आता है। तो वो गुठली मूवी है, एक अच्छी मूवी है, आप उसे देखिएगा। एक एक उसमें भी एक मैसेज मिल रहा है देखने को, ठीक है। तो ये उसी पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ बाउंड का, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रंस के लिए आज भी ऐसे एग्जाम्पल्स सेटअप हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। बट इन द पास्ट, लेकिन पास्ट में जो स्किल थी रीडिंग की, जो एक पढ़ने की जो कला होती थी, कौशल होती थी, और लिखने की जो कला होती थी, वो कुछ ही लोगों के पास हुआ करती थी, ठीक है। कई चिल्ड्रंस जो थे वो सीखते थे काम को अपनी ही फैमिलीज में अपने बुजुर्गों के द्वारा, यानी उनको उनके बुजुर्ग ही सिखाते थे उन कामों को, ठीक है। गर्ल्स के लिए सिचुएशन काफ़ी बदतर थी, काफ़ी वर्स थी। कम्युनिटीज़ में दैट टॉट सन, जो लड़कों को पढ़ाती थी लिखाती थी, डॉटर्स को अलाउ नहीं करती थी कि वो अल्फ़ाबेट भी सीख सकें, ठीक है। लड़कों को तो शिक्षा का अधिकार मिल रहा था, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। इवन इन फैमिलीज नहीं, लड़कियों को पढ़ाने का मतलब ये है कि उनको एडमिशन ही नहीं दिलाते थे, अल्फ़ाबेट ही नहीं सिखाते थे। अल्फ़ाबेट सिखाने का मतलब ABCD का खा 1 2 3 तक नहीं सिखाते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ चीटिंग टीचिंग होती थी, वो सिर्फ लड़कों को ही सिखाई जाती थी, लड़के ही पढ़ते थे, ठीक है। उनकी स्कूलिंग भी होती थी आगे तक। तो वो कह रहे हैं कि इवन इन फैमिलीज जहाँ पर स्किल पॉटरी की, वीविंग की, क्राफ्ट की जहाँ पर सिखाई जाती थी, वहाँ पे डॉटर्स और वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी जो था वो ऐसा सपोर्टिव था। अब सपोर्टिव कैसे था, इसको एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि एक पॉटरी का ट्रेड है, ठीक है। पॉटरी मतलब कुम्हार, जो घड़े मटके बनते हैं, उनकी एक ट्रेडिंग होती है। उसमें बता रहे हैं कि उसमें वुमेन का रोल था कि वुमेन जो थी वो मिट्टी कलेक्ट करके लाती थी, नहीं मड कलेक्ट करके लाती थी, और उस मड को जो है वो प्रिपेयर करती थी, तैयार करती थी, कि वो मिट्टी जो है वो मटके बनाने के लिए तैयार करती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता था, लेकिन जब तक वो ऑपरेटेड ना हो व्हील, जिस पर वो मटका बनता है, जिस पर वो घड़े बनते हैं, जब तक वो व्हील ऑपरेट ना हो, हम उसको पॉटर नहीं मानते थे। यानी यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जो वुमेन्स का और डॉटर्स का जो सपोर्ट होता था, वो सपोर्ट भी हम, उस सपोर्ट में जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए वो हम क्रेडिट ही नहीं देते थे। बेसिक पर क्या है एक्चुअली, सबसे पहले तो मिट्टी कलेक्ट करके लाओ, वो काम वुमेन का है। फिर वुमेन उस मिट्टी को जो है वो प्रिपेयर कर रही है कि उससे घड़ा बनना है, तो वो उस घड़े के लिए मिट्टी उसको तैयार कर रही है कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, कठोर मिट्टी होनी चाहिए। वो मिट्टी तैयार करने का काम भी वुमेन का है, ठीक है। तो ये एक बेस वर्क है, ये एक स्टार्टिंग वर्क है, और इसी स्टार्टिंग वर्क को हम इग्नोर कर देते हैं। कैसे इग्नोर कर देते हैं, हम ये देखते हैं कि भैया उसको शेप देने का काम जो है वो आदमी नहीं किया है, तो हम ये कहते हैं भाई ये पॉटर है, जबकि उसमें रोल वुमेन का भी है। हम लेकिन हम उसके रोल को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूशन वो दे रही हैं, हम उसका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो, उसका क्रेडिट भी हम उनको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो हमारा यहाँ पर हो गया आधा घंटे का भैया, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को आगे अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो हम याद रखिएगा, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। आगे का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जस्ट एक बेस नॉलेज थी, एक आइडिया था कि वुमेन्स का चेंज होने वाला है, तो वो अब चेंज कैसे होना है, अब हम इसी चेंज को जो है वो अपनी इस वीडियो आगे पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से इन द 19th सेंचुरी से 19वीं शताब्दी हम अब जिक्र करेंगे आगे अपने पार्ट 2 में, ठीक है। ये वीडियो आधा घंटे से ऊपर हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा, तो वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अपने पार्ट 2 के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।